खरोचों से खून भी निकलने लगा। उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई। वह जानता था कि कमीज फटने पर उसे माँ से डांट खानी पड़ेगी, पर बिशन को इस बात का संतोष था कि वह अब तक तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। बच्चों, उसको जो चोट लगी थी, खरोंचें आई थी, तो उसको उससे खून बहने लगा था बिशन को, और उसकी एक आस्तीन भी फट गई थी। अब वह सोच रहा था कि अब तो आज माँ से ज़रूर डांट खानी पड़ेगी, लेकिन वह इस बात से संतुष्ट था कि अब वह तीतर की जान बचाने में सफल रहा, कामयाब रहा, यानी सफल रहा। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसल कर नीचे पहुंचा जाए, लेकिन उस कोने में घास बहुत ज़्यादा थी और ओस के कारण फिसलन भी। बिशन थक कर वहीं एक किनारे बैठ गया। अभी वह बैठा ही था कि उसे पाँव की आहट सुनाई दी। आहट सुनते ही वह उठकर दौड़ पड़ा। बच्चों, वह देख रहा था कि किस तरह से मैं पहाड़ी से नीचे जितना जल्दी हो सके पहुंच जाऊं, लेकिन वह देखता है कि जो घास थे वह उसमें ओस के कारण वह गीली हो गई थी और फिसलने का डर था। तो वह बिसन क्या है, वहीं पर थक करके बैठ जाता था, लेकिन जैसे ही वह बैठा तो उसे फिर शिकारी के पाँव की आहट आहट यानी किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी, और वह फिर से उठा और उठकर दौड़ पड़ा कर्नल दत्ता के घर की ओर। दौड़ते दौड़ते वह आधी पहाड़ी पार कर चुका था। उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए, फिर भी वह रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म के पिछवाड़े पहुंच ही गया। पिछवाड़े दरवाज़ा खुला था। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तीतर को वह बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाए हुए था। बच्चों, बिशन दौड़ते दौड़ते लगभग आधी पहाड़ी पार कर चुका था, और वह इतना दौड़ा था और खेतों के बीच से होकर आया था कि वह पसीने से तरबतर, यानी उसके कपड़े जो हैं भीग गए थे पूरे पसीने से, और वह किसी भी तरह से करके कर्नल दत्ता के जो फार्म हाउस था उसके पीछे की ओर चले गया। और वहाँ पर पिछवाड़े में भी एक दरवाज़ा रहता था, तो वहाँ पर वह दरवाज़ा खुला हुआ था। अब वह क्या करता है, वहाँ पर ताड़ के बहुत सारे पेड़ थे, तो पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुँच गया। लेकिन वह अभी तक से तीतर को बहुत ही सावधानी से अपने सीने से लगाए हुआ था, बचा कर रखा हुआ था। फार्म हाउस में खामोशी थी। बस रसोई घर से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही थी। मुर्गियाँ अभी अपने दड़बे में थी और गुलाब चंद सामने बरामदा साफ कर रहा था। फार्म हाउस में खामोशी थी, खामोशी यानी चुप्पी थी, वहाँ पर बिल्कुल शांत था बच्चों। और रसोई घर से खाना बनाने के लिए जो खाना बन रहा था, तो प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही थी। और जो मुर्गियाँ जो फार्म हाउस में थी, जिसे कर्नल दत्ता ने पाल रखा था, तो दड़बे, दड़बा यानी जानते हो बच्चों, दड़बा यानी जहाँ पर पक्षियों के रहने के लिए एक काठ का या लोहे का खानेदार घर बनाया जाता है, जिसमें मुर्गियों को रखा जाता है, उसे दड़बा कहते हैं। तो मुर्गियाँ क्या थी, अपने दड़बे में थी, और जो गुलाब चंद जी थे वो सामने बरामदा साफ कर रहा था। अचानक कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। वह किसी अजनबी को देखकर ही इस तरह भौंकता है। बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। उसने इधर उधर देखा ताकि वह तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके। बच्चों, कर्नल दत्ता के घर एक अल्सेशियन कुत्ता था, जो अजनबियों को देखकर, जिसे वह पहचानता नहीं है, अजनबी यानी जो जान पहचान के नहीं रहते उसे अजनबी कहते हैं, तो उसको देख करके वो कुत्ता भौंकता था। और फिर जब उसकी आवाज़ आई भौंकने की, तो बिशन समझ गया कि ज़रूर हो न हो ये शिकारी इधर ही आ रहे हैं। फिर वह देखता है इधर उधर कि तीतर को मैं कहाँ पर अच्छी तरह से छिपा दूँ ताकि वह उन्हें पकड़ ना सके।
अजनबी यानी अनजान व्यक्ति। एक ओर सेठ के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा था। उसी में एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई दे गई। ये ठीक है, सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया। बच्चों, वह किसी तरह से बिशन सेठ के नीचे बहुत जहाँ पे कबाड़ रखा था, कबाड़ या ना बहुत सारी फालतू चीज़ें पड़ी रहती ना, उसी में एक टूटी हुई टोकरी थी। तो बिशन ने उसे देखा और फिर उसको सोचते हुए कि चलो इसमें मैं अच्छी तरह से तीतर को छिपा दूंगा, ये ठीक है करके उसको तीतर को रखता है और जो स्वेटर रखा रहता अपना उसमें उसको ढक देता है। बच्चों, तो इससे आगे की कहानी हम अगले भाग में देखेंगे। तब तक आप दोनों वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। धन्यवाद बच्चों।